This is the question. We have been given four arrays, ठीक है, namely nums1, nums2, nums3 and nums4. The length of all the arrays is n, सबका length same है, and we have to return the number of tuples I, j, k, l and such that following these two conditions. ठीक है, दो condition क्या क्या है कि I, j, k and l must be within 0 to n and nums1 I plus nums2 j plus nums2 k plus nums4 l equal to 0. अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हमारे पास चार एरे दिया हुआ है, साइज सबका सेम होने वाला है कि सबका साइज क्या है n, एंड टपल्स क्या होता है, टपल्स कुछ नहीं होता है, बस टपल्स आर ए सेट ऑफ वैल्यूज। जैसे एक रो होता है, रो इज अ सेट ऑफ वैल्यूज, कुछ वैल्यूज होते हैं उसमें, तो यहाँ वैल्यूज तुम्हारा इंडेक्स है। nums1 का इंडेक्स है i, nums2 का j, nums3 का k और nums4 के लिए l। ठीक है, ये टपल के अंदर तुम्हारा इन सब इंडेक्स पर जो वैल्यूज हैं उन सभी वैल्यूज का सब मेरा जीरो आना चाहिए। ओके, यहाँ पर जैसा कि एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सेम एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो हमारे पास गिवन ये चार एरेज है। ठीक है, nums1, nums2, nums3, nums4। ओके, और हमारे पास गिवन है i, j, k और l। ठीक है, ये एक टपल है और हमको क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है। मेरा एक कंडीशन और दिया हुआ है कि nums1 i plus nums2 j nums3 k प्लस nums4 l, इसका वैल्यू 0। ओके, दीज आर द टू कंडीशंस कि i, j, k, l तुम्हारा 0 से 1 के बीच लाई करना चाहिए, 0 से n के बीच लाई करना चाहिए, एंड अदर कंडीशन इज दिस वन, nums1 i plus nums2 j nums3 k plus nums4 l इक्वल टू 0। ओके, सो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा सबको। सो ठीक है, सो इसको सॉल्व करने का दो अप्रोच हो सकता है। ठीक है, तो पहला तो लाइक बेसिक ब्रूट फोर्स अप्रोच, कि जिसमें हम लोग चेक करेंगे हर एक एरे को। ठीक है, चार एरे दिया हुआ है, तो द फर्स्ट वन विल बी आर ब्रूट फोर्स। ठीक है, जैसे कि ये तुम्हारे चार एरे दिया हुआ है। ठीक है, ये चार एरे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि इन सभी एरे का लाइक इसको, लाइक पहला ये ये और ये चारों एरे में से एक एक एलिमेंट ले करके इनका सम निकालेंगे। ओके, अब इनका जब सम निकालेंगे तो यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या मेरा सम इक्वल टू 0 है। अगर हाँ, कि अगर मेरा सम इक्वल टू 0 है, तो वो मेरा क्या होगा, एक काउंटर है। ठीक है, एक काउंटर लेंगे और उस काउंटर का वैल्यू हमसे क्या पूछा था कि नंबर ऑफ टपल्स बताना है। ठीक है, कि नंबर ऑफ टपल्स, तो इट इज काउंटिंग सम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि काउंट का वैल्यू हम लोग इंक्रीज कर देंगे। ओके, और अगर नहीं है तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, काउंट का वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगा, नो चेंज। ठीक है, तो यानी कि जब सम का वैल्यू मेरा 0 होगा, जब कंडीशन ट्रू होगा, तब मेरा काउंटर का वैल्यू बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। ओके, तो मतलब बेसिक एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे ये टपल में हमको चार वैल्यूज चाहिए, इसका 0 0 0 0। ठीक है, i, j, k, l का वैल्यू 0 0 0 0 हो गया,
तो इस केस में मेरे पास आएगा, पहला जो टपल बनेगा 1 प्लस -2 प्लस -1 प्लस 0. It is not equal to 0. Okay, -3 + 1 -2 नॉट इक्वल टू 0. तो इसमें तुम्हारा काउंटर का वैल्यू नहीं बढ़ेगा. ठीक है, ऐसे ही करते करते हमारे पास सारा चेक करेंगे. ठीक है, ये बहुत ही लेंदी मेथड है. ठीक है, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि तुमको 4 लूप लेना होगा. और लाइक पहले तुम आई पॉइंटर नम्स के लिए लोगे, इसमें आइटरेट करोगे, नम्स 2 नम्स 3 नम्स 4, एंड इन सब में से तुमको एलिमेंट्स एक्सेस करना पड़ेगा. तो तुम्हारा जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इट विल बी big O of n to the power 4. ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका बहुत ज्यादा होगा. अब इससे प्रॉब्लम क्या है, जैसे क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें तुम्हारा प्रॉब्लम आएगा वही सेम कि अगर तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना ज्यादा है, सो एक TLE एरर आया था हम लोगों का, पहले भी देखे हैं कि टाइम लिमिट एक्सीड हो जाता है. ठीक है, मतलब लार्जर वैल्यूज ऑफ n के लिए, इफ n इज वेरी लार्ज, तब हमारा टाइम लिमिट एक्सीड करता है. ठीक है, तो क्या होता है इससे, मतलब ऐसा नहीं कि हमारा जो कोड है वो गलत है, कोड सही है, बट इट इज़ नॉट एफिशिएंट. ठीक है, ऑप्टिमल कोड नहीं है, तो हमको वैस इसको यूज नहीं करना है. ओके, बट दिस इज वन ऑफ द अप्रोचेस, ब्रूट फोर्स अप्रोच. ठीक है, फिर हमारा सेकेंड आता है, 1 मिनट, इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो, ये तो आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए. तो किसी को कोई डाउट है ब्रूट फोर्स अप्रोच में, तो आई थिंक क्लियर होगा सबको. ओके, सो आवर सेकेंड अप्रोच विल बी, हम लोग यूज करेंगे हैश मैप. कल ही हम लोग पढ़े थे कि हैश मैप क्या होता है, की वैल्यू पेयर कैसे काम करता है, हैशिंग कैसे होता है, तो वो सबको याद होगा आई थिंक, है ना. ठीक है, तो यहाँ पर एक और बार अरे कॉपी कर लेते हैं बस. तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसका बिग ऑफ n⁴ आया था, क्योंकि हमको 4 बार लूप चलाना पड़ रहा था हर एक एरे के लिए. यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वी विल बी पेयरिंग अप 2 एरेज. ठीक है, 2 एरे को एक साथ पेयर कर लेंगे. वहां पर हमको 4 बार सम निकालना पड़ रहा था, तो हम लोग को 4 एलिमेंट्स चाहिए था, तो बिग ऑफ n⁴ हो गया. यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 ही आइटरेट करेंगे, तो यहाँ पर हमको सम इन 2 एरे का चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इन 2 एरे में तुम आइटरेट करोगे, तो लेट से कि इसमें एलिमेंट ए है, इसके एलिमेंट को बी कह देंगे, इसको सी, और ये डी. ठीक है, ए तुम्हारा कोई भी वैल्यू है, ए इज लाइक 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बेस्ड ऑन द इंडेक्स क्या है. ठीक है, बी का भी वैल्यूज सी, देन डी. ओके, अभी देखेंगे कि हम अगर बोल रहे हैं कि हम एक इंटीजर लेंगे सम, एंड इस सम में मेरे पास ये जो हम लोग एक पेयर बनाए, इस पेयर में 2 वैल्यूज है, ए और बी, इन दोनों का सम स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, एंड इस सम स्टोर करने के बाद क्या होगा, हम इस सम को एक हैश मैप में स्टोर करेंगे. ठीक है, इस पहले वाले पेयर का हैश मैप में स्टोर करेंगे, की और वैल्यू पेयर के साथ. एंड देन हम लोग दूसरे बार इसको जब आइटरेट करेंगे, इन दोनों, इस एक पेयर को, इस वाले पेयर को, तो हम लोग हैश मैप में, उसी हैश मैप में चेक करेंगे कि वो वैल्यूज, मेरा जो उसका कॉम्प्लीमेंट वैल्यूज है, वो प्रेजेंट है या नहीं है. ठीक है, सो इसको थोड़ा सा लिख करके समझते हैं कि आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, है ना. मेरे पास क्या था, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. ठीक है, क्या माने थे कि ए इज एलिमेंट ऑफ नम्स 1, बी इज एन एलिमेंट ऑफ नम्स 2, सी इज एन एलिमेंट ऑफ नम्स 3, डी इज एन एलिमेंट ऑफ नम्स 4.
इन सब का हमको वैल्यू क्या 0 आना चाहिए सम करने के बाद। ठीक है, दैट मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ये बोल सकते हैं। ठीक है, या तो फिर ये कह दो कि सी प्लस डी इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, अभी हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो ए प्लस बी वाला पार्ट है, ए प्लस बी वाला पार्ट को हम सब में डाल दिए एंड इसको हम हैश मैप में स्टोर कर दिए। यहाँ पर एक हैश मैप भी बना लेते हैं। हैश मैप में क्या क्या होता है, यहाँ एक साइड की होगा, दूसरे साइड वैल्यू होगा, और एरे हमारा था यहाँ पर है। हाँ, तो एक बार क्या करेंगे, एक इस वैल्यू को लेंगे, इस वैल्यू को लेंगे, क्योंकि दो पेयर कर दिए, nums1 और nums2 के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो पहले तुम्हारा i इज इक्वल टू 0 के लिए आएगा, फिर j इक्वल टू 0 के लिए आएगा। दोनों को ऐड किए तो कितना हो रहा है, 1 प्लस माइनस टू, सो इट इज 1 माइनस टू, दैट इज -1। इसको स्टोर कर दो हैश में, हैश मैप में। ठीक है, वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, वैल्यू को यहाँ पर हम ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी, कितने बार ये वैल्यू अकर कर रहा है। इट ये जो वैल्यू मेरा सम, सम कितनी बार आ रहा है, अकरेंस ऑफ सम को हम लोग वैल्यू में ऐड कर रहे हैं। तो 1, ये -1, ओके, सो -1 कितनी बार आया है, एक बार, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। एंड देन अगेन विल चेक, एक बार 1 के लिए, -1 के लिए, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर इसको इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि हैश मैप में है नहीं, सो इट विल बी इंक्लूडेड। अगर हैश मैप में इंक्लूड होगा ऑलरेडी, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ये इंक्लूड हो गया, एंड इसका अकरेंस कितना है, 1। ठीक है, फिर आया, ये तो हो गया, फिर i इज इक्वल टू 1 आया इसका, 2, एंड इसका j इक्वल टू 0, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, कलर चेंज कर लेते हैं, 2 माइनस 2 इक्वल्स 0। 0 मेरा ऑलरेडी है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या था, फ्रीक्वेंसी के लिए 0 मेरा ऑलरेडी है, तो की में तुम्हारा डुप्लीकेट वैल्यूज तो होगा नहीं, तो तुम फ्रीक्वेंसी जो है इसका बढ़ा दोगे। ओके, अब फ्रीक्वेंसी इसका इंक्रीज हो गया। अभी आया तुम्हारा 2 और -1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, एक और नया की 1, अकरेंस कितनी बार है, एक बार। ओके, ये मेरा हैश में बन के रेडी है, ये मेरा हैश में की वैल्यू पेयर के साथ हैश में बन गया। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि ये जो एक और पेयर है मेरे पास, nums3 और nums4, इनका एक और सब निकालेंगे। ठीक है, nums3 या nums4, सिर्फ इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, nums3 या nums4 के लिए हम सेम हैश मैप में चेक करेंगे। हाँ, सो -1 एंड 0, इन दोनों को ऐड करेंगे, -1 प्लस 0 इक्वल्स -1। ये क्या है हमारा, सी प्लस डी, और ये था, यहाँ पर हम लोग निकाल रहे थे, तो ये था मेरा ए प्लस बी। ठीक है, तो अगर सी प्लस डी मेरे यहाँ पर आ रहा है, तो हमको इसका ऑल्टरनेटिव चाहिए, जो हमारा यहाँ पर से निकालेंगे कि अगर सी प्लस डी है, सो वी विल नीड माइनस ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ इसका अपोजिट क्या है, मतलब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो क्या होगा, 1। तो वी विल चेक फॉर 1 इन हैश मैप, हैश मैप को शॉर्ट में HM लिख रहे हैं, इन हैश मैप। सो वी विल चेक इट कि 1 है या नहीं है, तो हाँ, यहाँ पर 1 है। ओके, 1 है अगर, सो इट विल बी इंक्लूडेड। अगर 1 इंक्लूड हो रहा है, इसका मतलब है कि क्या, ये जो इंडेक्स है 0, यहाँ पर ये जो इंडेक्स है 0,
ये मेरा इंक्लूड होगा टपल में। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमको मिल गया तो मेरा जो काउंट का वैल्यू है, काउंट का वैल्यू मेरा इंक्रीज हो जाएगा। पहले मेरा इनिशियली जीरो था, इनिशियली जीरो था, अभी इंक्लूड होने के बाद काउंट का वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा, क्योंकि हमको एलिमेंट मिल गया। एंड नाउ वी विल चेक दूसरे सम के लिए, -1 + 2। तो करते हैं -1 + 2, 1 आया। 1 आया तो हमको क्या चेक करना होगा सर, कॉम्प्लीमेंट्री -1। तो क्या -1 है? हाँ, -1 भी है, यहाँ है -1। सो अगेन यहाँ पे मेरा काउंट का वैल्यू फिर अपडेट होगा। तो काउंट का वैल्यू अपडेट हो गया 2। बाकी जो बचा उसके लिए भी चेक करते हैं। 2 + 0, 2 + 0 = 2। तो हमको चेक करना है -2। -2 हैश मैप में है क्या? -2 नहीं है। -2 नहीं है तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड, तो काउंटर का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। फिर आता है 2 + 2, 2 + 2 4, 2 + 2 = 4। ये भी मेरा हैश मैप में नहीं है, इट विल ऑल्सो नॉट बी इंक्लूडेड एंड काउंटर का वैल्यू इंक्रीज नहीं होगा। एंड अभी मेरा सारा इटरेशंस खत्म हो चुका है, एलिमेंट्स जितना था हम लोग आइटरेट कर चुके हैं, एंड फाइनली काउंट का जो वैल्यू है वो मेरे पास आया 2। इसका मतलब है कि दो टपल्स होगा पॉसिबल जहां पर मेरे पास हर एक एलिमेंट का सम उस टपल में =0 होगा। वो कौन कौन सा है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। जैसे -1 0 यहाँ आया था, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ टपल्स बना रहे हैं, आखिर मेरा आंसर में कौन कौन सा टपल्स इंक्लूड होगा। दो टपल्स इंक्लूड होगा। पहला मेरा है, क्या है, -1 और 0 ना। सो -1 और 0 का इंडेक्स है 0 और 0। मेरे यहाँ लिख सकते हैं 0 0। की और एल का वैल्यूज है, इसी ऑर्डर में दिया हुआ था, I J K L। सो 1, -1 है तो ये 1 कहाँ पर आया था मेरा, 1 आया था यहाँ पे 2 और 1 के लिए। तो 2 और 1 का इंडेक्स देख लेते हैं। 2 और 1, 2 और -1 था ना, हाँ, 2 और -1 था, 2 एंड -1, तो इसका इंडेक्स है 1, इंडेक्स है 1, 1 1 0 0 1 1 0 0। एक तो ये टपल इंक्लूड होगा, और सेकेंड तुम्हारा टपल इंक्लूड होगा इसके लिए -1 और 2, -1 और 2, तो 0 एंड 1। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 0 1। और आई और जे के लिए यहाँ पर 1 था, तो हमको वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट चेक करना है, मतलब -1। तो 1 एंड -2, तो हियर इज 1, यहाँ है -2। 1 का इंडेक्स था 0 और -2 का 0, तो 0 एंड 0। फाइनली ये दो टपल्स है जो कि हमारे आंसर में इंक्लूड होंगे। सो नंबर ऑफ टपल्स पूछा था, तो नंबर ऑफ टपल्स हैं 2, एंड वो कौन कौन से टपल्स हैं, वो ये है। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है क्या, अगर हम लोग मतलब पता ही है 4 बार लूप चलाएंगे एंड देन, ठीक है, एक बार करके दिखा देते हैं ब्रूट फोर्स वाला। काउंट का वैल्यू हो जाएगा 0, इनिशियलाइज करेंगे, फिर लूप चलेगा। एक ए लिए थे वहाँ पे, तो नम्स 1 में ए एलिमेंट को इटरेट कर दें, int b nums 2, और int c nums 3, और d nums 4। इसमें क्या चेक करना है कंडीशन, कि मेरा जो एलिमेंट है A B C D इन सब का वैल्यू मेरा 0 होना चाहिए। तो इफ A + B + C + D == 0, सो इट विल, नहीं, हाँ, काउंट का वैल्यू इंक्रीज करना है, सो काउंट प्लस प्लस हो जाना चाहिए, इनिशियलाइज कर दिए थे। एंड लास्ट में फिर ये मेरा रिटर्न करेगा काउंट। लेट्स सी, ये तो
ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया कि हर एक एरे को आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 लूप चल रहा है एन टाइम्स, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग ऑफ एन स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्या हुआ, इतना बड़ा नंबर आ गया जब एरे में, सो लार्जर एलिमेंट्स के लिए एन का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर क्योंकि सबका साइज तो सेम ही था। अगर एन का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा सो इट विल गिव टीएलई, ठीक है। एंड अगर इसको ऑप्टिमाइज करना हो देन वी विल यूज हैश मैप, ठीक है। हैश मैप बनाने का क्या तरीका होता है, हैश मैप एंड देन हमको चाहिए यहाँ पर डेटा टाइप ऑफ की इंटीजर, डेटा टाइप ऑफ वैल्यू, नाम इक्वल्स न्यू कीवर्ड हैश, हैश मैप जनरेट्स एंड देन, ठीक है। ये मेरा एक हैश मैप क्रिएट हो गया जिसका रेफरेंस क्या है, मैप। अभी यहाँ पर लूप चलेगा, एक दो बार चलेगा, ठीक है। एक पेयर क्योंकि बना रहे थे हम लोग एरे का, सो इंट ए नम्स वन, इंट बी नम्स टू, ठीक है। दो आइटरेट किए, सो वी विल हैव टू फाइंड द सम, ठीक है। सम इक्वल्स ए प्लस बी, ठीक है। अगर सम निकाल लिए, सम निकालने के बाद क्या कर रहे थे, सम ए प्लस बी जब मेरा आया तो हम लोग क्या किए, उसको इंक्लूड कर दिए हैश मैप में। तो यहाँ पर हम लोग वही करने वाले हैं कि हैश मैप में इंक्लूड करना है। कैसे होगा, कल हम लोग देखे थे मेथड गेट और पुट, सो विल यूज पुट मेथड कि मैप डॉट पुट, क्या पुट करना है, सम, ठीक है। एंड इफ इट्स नॉट अवेलेबल तो पहले चेक करेंगे कि अवेलेबल है या नहीं है, तो मैप डॉट गेट, गेट या तो डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट, और ये क्यों यूज करते हैं, एक मिनट, गेट डिफॉल्ट सम 0 + 1, इस पर अभी आते हैं। पहले तो हाँ, ठीक है। और यहाँ पर जो +1 है ये क्या है कि +1 यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अगर सम मेरा हैश में इंक्लूडेड है, हैश मैप में, देन इट विल बी इंक्लूडेड और उसका जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करेगा। तो इट इज, क्या हो रहा है यहाँ पे कि काउंटर का वैल्यू हम लोग यहाँ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे सम का वैल्यू मेरा वहां मिल गया था, यहाँ देखो, जब हमको यहाँ इंक्लूड करना था, ये रहा -1, -1 है यहाँ पर नहीं है, तो इसको इंक्लूड करेंगे एंड देन इट विल बी -1। अगर नहीं है तो क्या होगा, मेरा कोड के हिसाब से हम क्या बोल रहे हैं कि अगर सम मिला तो सम का वैल्यू के साथ सम का वैल्यू तुमको दे देगा +1, नहीं तो 0 इंक्लूड करेगा, 0 रिटर्न करेगा। तो यहाँ हमको -1 के लिए क्या रिटर्न करेगा, 0, एंड हम कोड में ऐड किए +1, तो फ्रीक्वेंसी विल बी 1। ऐसे करके हम लोग वैल्यूज को मैप कर रहे हैं। तो ये मेरा पहला हैश मैप तो बन गया, ठीक है। अभी हम दूसरे पेयर को आइटरेट करेंगे, इंट num3, ठीक है। और t 4, यहाँ पर भी सम निकालेंगे इक्वल्स c प्लस d, ठीक है। लेकिन हमको क्या, हमको ये सम नहीं चाहिए क्योंकि ये सम मेरा हैश मैप तो इंक्लूड है नहीं, मेरा हैश मैप में इसका कॉम्प्लीमेंट इंक्लूड है। सो हम लिख लेते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट, कि जो इसका कॉम्प्लीमेंट है इसका उल्टा है, मतलब नेगेटिव है, सो माइनस सम, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे कि मेरा कॉम्प्लीमेंट जो है वो हैश में इंक्लूडेड है या नहीं है। इफ हैश में इंक्लूडेड है या नहीं मैप में, सो हम लोग यूज करेंगे कंटेन्स की, और की के अंदर क्या रहेगा, कॉम। अगर ये कंटेन करता है, इफ इट इज इंक्लूडेड इन हैश मैप, तब क्या करेंगे,
कि जो काउंट का वैल्यू है, काउंट मतलब काउंट के वैल्यू में ऐड करना है हमको, डॉट गेट, हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कॉम्प का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पर गेट करेंगे एंड देन वी विल इंक्रीज इट बाय 1, ठीक है। काउंट का वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगा एंड वी विल रिटर्न काउंट। अच्छा एक मिनट, इनिशियलाइज ही नहीं की गई है, काउंट का वैल्यू तो इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, 0 से। ठीक है, ठीक है, रन करके देखते हैं। हम्म, अच्छा, ओके, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट बोल रहा था क्योंकि एक गलत जगह लिखा हुआ था ना। ओके, रन तो कर गया, आउटपुट इज 2, एक्सपेक्टेड 2, ठीक है। अब इसका सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। सो ये समझ में आया सबको? भैया मैप में, सॉरी काउंट में कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू भी डाल, हाँ, काउंट में, काउंट +1 करेंगे ना। हाँ काउंट का वैल्यू तुम्हारा जो है, एक मिनट देखो यहाँ पर, तुम्हारा हर एक वैल्यू को चेक कर रहा है ना। जो टारगेट वैल्यू है, आ, जैसे 1 है, यहाँ -1 है, तो यहाँ पर 1 चेक करेंगे मैप में, तो यहाँ पर 1 चेक किए, ठीक है। मैप डॉट गेट कॉम्प किए, क्या वैल्यू देगा? ये तो तुम्हारा वैल्यू है ना ऑलरेडी इसमें, सो इट विल गिव 1। अगर नहीं होगा तो वो रिटर्न नहीं करेगा। कर रहे हैं तो चेक कर रहे हैं कि वो वैल्यू मेरा हैश मैप में है या नहीं है। अगर है तो मेरा काउंट का वैल्यू 1 से इंक्रीज हो रहा है, अगर नहीं है तो मेरा काउंट का वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर एक और कंडीशन डाल देते हैं, अगर यहाँ अगर 1 ना लिख करके, ठीक है, जो सेम पहले लिखे थे कि मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट, गेट और डिफॉल्ट के अंदर कौन- अब ये क्या करेगा कि अगर तुम्हारा वैल्यू इंक्लूडेड है, सो इट विल रिटर्न की यहाँ पर 1। अगर तुम्हारा 0 आएगा कब? जब तुम्हारा वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होगा हैश मैप में, एंड अदरवाइज इट विल इंक्रीज द काउंटर टू 1। यहाँ पे सिंपली +1 भी कर सकते हैं, ओके। एक छोटा सा सिमुलेटर है और उसके पहले ये भी डिस्कस कर लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दिए थे कि यहाँ पर जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ब्रूट फोर्स करेंगे तो बिग ऑफ इन पावर 4 होगा। अगर हैश मैप यूज करेंगे बिग ऑफ एन स्क्वायर होगा। क्यों? इसमें 4 लूप चल रहा है, इसमें 2 अलग अलग लूप चल रहा है। इट इज सम, इसको ऐसे समझ सकते हैं, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, 2n स्क्वायर, सो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर रहेगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ बिग ऑफ 1 है, कोई एक्स्ट्रा एरे लिए नहीं लिए, जो 4 एरेज दिया था उन्हीं से हम लोग काम चला रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, हैश मैप के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा हैश मैप क्रिएट किए, उसका एक स्पेस लेगा, ठीक है, तो बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। एक तरह से यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि वी आर ट्रेडिंग, कि हम ट्रेड कर रहे हैं स्पेस के लिए स्पीड, ठीक है। स्पीड बढ़ाने के लिए हम थोड़ा स्पेस ट्रेड कर रहे हैं, कि हम बोल रहे हैं कि हमको थोड़ा स्पेस ज़्यादा भी ले रहा तो चलेगा, बट स्पीड हमको फास्ट चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर n का वैल्यू 10 है, सो नंबर ऑफ ऑपरेशंस यहाँ 10,000 करना पड़ेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑपरेशंस तुमको 100 ही करना पड़ेगा क्योंकि एन स्क्वायर है, ठीक है। और वही देखो यहाँ पर अगर n का वैल्यू 200 चला जा रहा है, तो 200 टू द पावर 4, तो इतना तुमको नंबर ऑफ ऑपरेशंस करना पड़ेगा एंड इट विल लीड टू टाइम लिमिट एक्सीडिंग, ठीक है। और वहीं पर यहाँ कोई वैसा टाइम लिमिट एक्सीड का प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि बिग ऑफ एन स्क्वायर है, सो 200 का स्क्वायर
बिग ऑफ एन स्क्वायर है तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस तुम्हारा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कम होगा यहाँ पे। एंड हाँ, ये वाला चीज़ है, जैसे इनिशियलाइज किया नम्स 1 नम्स 2 नम्स 3 नम्स 4 दिया हुआ था। वैसे तो ये करके दिखाई दिए थे, बट एक बार इसमें भी देख लेते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होगा, ए और बी इन दोनों का वैल्यू ऐड करेगा, इसको स्टोर करेगा हैश मैप में, ऐसे की और वैल्यू के सेट में। तो 1 और 2 यहाँ पे ऐड किया, ये दिख रहा होगा 1 और 2। नेक्स्ट स्टेप में ऐड करेंगे 1 और -1, तो आता है 0, इट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 2 - 2, यहाँ 0 इंक्लूड हो जाएगा, स्टोर करेंगे। फिर 2 - 1, 2 - 1 1, इसको स्टोर कर दिए। देन अगेन 1 + 0, 1 + 0 1। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, -1 + 0, ये तुम्हारा नेक्स्ट पेयर है। यहाँ पर मेरा हैश मैप बन गया nums 1 और nums 2 से। अभी nums 3 और nums 4 में चेक करेंगे कि अगर हमको उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है तो उस कॉम्प्लीमेंट के लिए काउंटर का वैल्यू बढ़ा देंगे। यहाँ पर देखो, हमको अगर -1 आया तो क्या चाहिए, हैश मैप में खोजेंगे 1, 1 है यहाँ पर, तो अगर 1 है तो मेरा काउंट का वैल्यू इंक्रीज होके यहाँ 1 हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, -1 और 2, फिर आ गया -1 आ गया, सो वी विल नीड -1 उसका कॉम्प्लीमेंट देखेंगे, हाँ इंक्लूडेड है, सो काउंट का वैल्यू फिर इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट आता है मेरा 2 + 0 2, लेकिन और चेक करना है -2, वो तो है नहीं, सो इट विल नॉट बी अफेक्टेड। फिर आता है 2 + 2 4, -4 चाहिए, वो भी नहीं है, तो मेरा फाइनल आंसर जो है वो 2 आएगा। ये 2 टपल्स जो है वो इंक्लूड होगा। डाउट था ना, उसी के बारे में बताना है। सो देखो यहाँ पर अभी हम रन किए, तो यहाँ पर तो देखो चिराग पूछा था ना यहाँ पर कि ये +1 भी तो कर सकते हैं, बट +1 नहीं कर सकते। ठीक है, सो अभी हम इसको सबमिट किए, ओनली 5 टेस्ट केसेस पास हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा यहाँ पर देखो, ये जो हैश मैप बनाए थे ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम्म, ये दोनों वैल्यूज के लिए तो हमको मिला, तो मेरा फ्रीक्वेंसी 1 ही था। ठीक है, मतलब जो मेरा, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पेयर में। एक पेयर मेरा ए बी का है, सॉरी, हाँ एक पेयर मेरा ए बी का है, एक पेयर मेरा सी डी के लिए है। ठीक है, जिससे क्या है, ये ए क्या है तुम्हारा, नम्स 1 आई, हाँ नम्स 1 आई, बी है तुम्हारा नम्स 2 जे एंड सो ऑन। ठीक है, सो यहाँ पर अगर तुम्हारा 0 2 बार आ रहा है, तो हो सकता है 0 आई, या तो वो आई के प्लेस पे हो, आई जे के और एल। ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है, हम लोग चेंज कर सकते हैं प्लेसेस। सो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि 2 बार 0 आ रहा है, मतलब मेरे पास 2 वैल्यूज के लिए 0 आ रहा है, तो ये दोनों ही इंक्लूडेड होगा। अगर हम काउंट का वैल्यू +1 कर रहे हैं, तो ये कोई एक वैल्यू को छोड़ दे रहा है, समझे। तो इसीलिए हम लोग ये वैल्यू इंक्लूड करेंगे, इस वैल्यू को ही रिटर्न करेंगे एंड उसमें +1 करेंगे। अगर वो वैल्यू में +1 नहीं हो रहा है, इसका मतलब काउंट का वैल्यू सेम है, एंड अगर +1 हो रहा है, काउंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा। ओके, मान लेते हैं यहाँ पर 0 आ जाता, सो यहाँ पर +0 -0 बात बराबर है। सो अगर 0 आएगा तो हमको उसको 2 बार कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर फ्रीक्वेंसी 2 है। सो देखो यहाँ पर ऐसे तो बात है नहीं कि हमको ये, जैसे मेरे पास टपस क्या क्या आया था, ये सारा टपस आया था ना, तो अगर 1 0 1 0, ये भी एक पॉसिबल टपल है ना, हाँ ये भी एक पॉसिबल टपल है, बट चेक करना है ये क्या है तुम्हारा, ये इंडेक्स है। अगर इस इंडेक्स का देखो, अगर ये इंडेक्स हम ले रहे हैं, ये मेरा यूज कर लेते हैं, आई है, ये जे है, ये के है, और ये एल है। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि नम्स 1 नम्स 2 नम्स 3 नम्स 4, ये था ना, इसको ऊपर कॉपी करके नीचे ले जाते हैं ताकि प्रिंट करने में थोड़ा आसानी हो। ठीक है, आई, आई का वैल्यू 1 है, 1 पे क्या है तुम्हारा, आई का वैल्यू 1 पे 2 प्लस
जीरो, जे का वैल्यू जीरो, जे मतलब नम्स टू के यहाँ जीरो है, -2। ये क्या था, वन, के का वन मतलब टू, और एक जीरो, नम्स फोर का जीरो मतलब यहाँ जीरो। ये कितना आ रहा है, ये जीरो हो गया, ये टू, ये टू आ रहा है। ठीक है, तो ये तो इंक्लूडेड नहीं ही है। बट ये एक एग्जाम्पल लिए कि मान लो अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल होता जहां पर ये कॉम्बिनेशन भी इंक्लूड होता और ये कॉम्बिनेशन भी इंक्लूड होता, तब क्या करते? तब तो हम लोगों को वो वैल्यू एक ही लेगा, वैल्यू ना, काउंट का वैल्यू। समझ रहे हो? कोई और अगर टेस्ट केस यहाँ पर जो पास नहीं कर रहा हो, ठीक है, वो देखते हैं। एक एग्जांपल ये है, एक एग्जांपल ये भी है। नम जीरो लिया है, जीरो जीरो, अच्छा ये तो जीरो 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 है, तो सारा ही जीरो होगा। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग को करना पड़ेगा कि ठीक है, कि नंबर ऑफ वैल्यूज जो है, अगर तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितना बन रहा है, दो इंडेक्स है, जीरो और वन, और चार एरेज है, तो कितना हो गया, टू का पावर फोर, 16 कॉम्बिनेशन है। ओके, 16 कॉम्बिनेशन, तो तुमको सारे कॉम्बिनेशन चेक करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा फिर नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशन है वो चेक करोगे नहीं, काउंट का वैल्यू डायरेक्टली वन से प्लस कर रहे हैं, सो इट विल नॉट गिव यू द डिजायर्ड आउटपुट। देखो यहाँ पर भी पांच ही टेस्ट केस पास हुआ।